इजी सी रेसिपी है ये। इसको तहरी कहा जाता है और बाज़ लोग इसको मेमनी ज़बान में जो है अकनी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो पतीली में सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, हाफ़ कप से भी कम आप इसमें ऑयल डाल दें। और ऑयल जब अच्छा खासा गर्म हो जाए तो उसके बाद मैंने ये प्याज डाल दी स्लाइस में काट कर। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने डाली है। अब मैं इसको हल्का सुनहरा कर लूँगी। बाकी 4 मैंने आलू ले लिए थे, उसको भी इस तरह स्लाइस में काट लिया। और टमाटर मैंने काटे हैं स्लाइस में। 10 से 12 मेरे पास छोटी हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन पेस्ट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। पिसी हुई लाल मिर्ची 1 खाने का चमचा भरकर, नमक हस्बे जायका मैंने 1 चमचा चाय का लिया है। हल्दी पाउडर आप ले लें 1 खाने का चमचा भरकर। अदरक लहसुन पेस्ट ये भी 1 खाने का चमचा चाहिए होगा। इसके अलावा 2 तेज़ पत्ते हैं, बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, 8 से 10 लौंग ले लें, काली मिर्चें ले लें 8 से 10 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 चाय का चमचा। प्याज को मैंने अभी सुनहरा करने के लिए हल्का गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ये बासमती चावल मेरे पास आधा किलो है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अगर मैं सेला में बना रही होती तो मैं कम से कम इसको 1 घंटे के लिए भिगोती। तो मैं बासमती में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए पहले ही भिगो दिया था। अब अदरक लहसुन के साथ ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। इसको मैं भून लेती हूँ थोड़ा सा। तो इसको अभी हम थोड़ी सी देर के लिए भून लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए। इसमें बहुत ज़बरदस्त सी अदरक लहसुन की और ये सारे साबुत मसालों की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ये सारे पिसे हुए जो गरम मसाले हैं वो इसमें मैं डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। ये जब भी आप मसाले डालें, आप चावल बना रहे हैं या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, कोई सालन बना रहे हैं, तो उसके साथ जब आप ये सारे मसाले डालेंगे तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ज़रूर ऐड किया करें, वरना मसाले नीचे लग जाते हैं, जल जाते हैं तो कलर बहुत ख़राब आता है सालन का। या अगर हम चावल बना रहे हैं तो वो उसका कलर परफेक्ट वो नहीं आता जो आना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी और हम आलू गलाने के लिए छोड़ेंगे। अभी चावल डालते हुए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताने वाली हूँ, जिसमें जो है आप चावल की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू लेके आ सकते हैं। आप कोई से भी चावल बना रहे हैं, आप बिरयानी बना रहे हैं, ताहिरी बना रहे हैं, या किसी भी तरह का पुलाव बना रहे हैं, मटर पुलाव बना रहे हैं, तो ये स्टेप पे जो मैं अभी बताने वाली हूँ इस पर अमल करिएगा आप, तो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन से चावलों में खुशबू आएगी। तो अभी आगे मैं आपको बताऊँगी कि वो टिप क्या है। वो चीज़ तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, अमूमन हम डेली की रूटीन में ही वो इस्तेमाल में आती है। तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। अभी मैंने इसमें आलू डाल दिए और आप देख सकते हैं आलू का कलर बिल्कुल हल्दी के साथ येलो हो चुका है। तो इसको मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है आलू गलाने के लिए। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं बाकी की चीज़ इसमें डालती हूँ। अभी हम इसको हाई फ्लेम करके और उबाल आने के लिए छोड़ते हैं। इसमें अच्छा खासा उबाल आ चुका है, मैंने इसकी हाई फ्लेम की हुई थी। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब आलू जो है वो पानी के साथ, जो थोड़ा पानी इसमें है, और बाकी जो टमाटर मैंने डाले हैं टमाटर का पानी होगा तो ये आलू उसी के साथ गलेंगे। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी और ये मेरे पास चावल भीगे हुए हैं वो डालूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या टिप है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत मज़ेदार सी ये तहरी बनने वाली है, रेसिपी को पूरा देखें आप। अभी हम इसको ढककर और थोड़ी लो फ्लेम करके, तो इसको ढक दिया था। अब देख लेते हैं कि आलू गले या नहीं गले, इसको चेक कर लेते हैं।
तो ये मसाला सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। आलू भी गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं और उसका बहुत ज़बरदस्त सा येलो कलर आया है। तो ये 10 से 12 जो छोटी हरी मिर्चें थी वो इसमें मैंने डाल दी। अगर आप इसका इसी तरह से ग्रीन कलर रखेंगे, अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो हरी मिर्चों का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मुझे इसी तरह की पसंद है, तो इसलिए मैं इसको आलू गलने के बाद डालती हूँ हरी मिर्चें। तो ये इसी तरह से ग्रीन ग्रीन सी रहेंगी तो वो तहरी में बहुत अच्छा सा लुक आता है। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी। आलू मेरे गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, मसाला सब अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल का पानी मैंने फेंक दिया था जिसमें मैंने भिगोए हुए थे। अब हम इसमें दूसरा पानी डालेंगे। पहले इसको सबको मिक्स कर लेते हैं। और वो जो टिप मैं आपको बताने वाली थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने ये मेरे पास 1 लीटर पानी की बोतल है, मैंने इसमें आधा लीटर डालूँगी। मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी मैं इसके चावल के बाउल में डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो तकरीबन ये पूरा आधा लीटर पानी हो चुका है और ये सारे चावल भी इसमें जा चुके हैं। अब इसमें हम उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। और वो बेहतरीन सी टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अब जैसे इसमें उबाल आ रहा है, बस 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे उबाल आने में और इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा। ये इसमें उबाल आ चुका है और पानी हमने इसमें 1/2 लीटर डाला है, आधा लीटर डाला है, क्योंकि हम जितने चावल बनाते हैं उसी हिसाब से इसमें पानी डलता है। अगर मैं 1 किलो बना रही होती तो मैं पूरा 1 लीटर पानी इसमें डालती। चावल अच्छी तरह से डूब जाएं, आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि चावल अच्छी तरीके से पानी के अंदर डूब जाएं, तो बस पानी इतना काफ़ी होता है। या इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो आप आधा लीटर डालें, अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी जाएगा पूरा। तो ये अच्छी तरह से उबाल आ गया। अब वो टिप ये है पुदीना जी। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डालूँगी और इसकी दम पे जब हम रखेंगे तो इसकी बहुत बेहतरीन सी इसमें खुशबू आती है। आप कोई से भी चावल बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चंद पत्तियाँ पुदीने की डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है पुदीने की, जो मैंने इसमें थोड़ी सी पत्तियाँ डाली हैं। तो आप कोई भी पुलाव बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चंद पत्तियाँ पुदीने की डाल दें, तो दम पे जब हम इसको रखते हैं तो बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आती है। तो मैंने इसको रख दिया है। अभी चारों तरफ से धुआँ उठने लगेगा तो मैं हल्की आँच कर दूँगी इसकी और फिर आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन सी ताहिरी और अकनी तैयार है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।